भी दिखा रहा था। क्या ले रहे हैं? पिया कम बेटा पिया। अरे बाबा रे पिया। नानी नानी को टाटा कर, नानी को टाटा कर। आज हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज एंड कीडोस। तो आज हम लोग जा रहे हैं तिरुपति। ये तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारा 2 दिन का प्लान है तिरुपति। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था जाना, तो फिर फाइनली हमने सोचा कि हम श्लोक का मुंडन वहाँ पे कराएंगे, तो इसी बहाने हमारा जाना भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्लान किया और अभी हम लोग निकल गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने कब बुकिंग कराई थी, हम कब कहाँ से हम लोग ने ट्रेन पकड़ी, कौन सी हमारी ट्रेन थी और क्या टाइमिंग्स होते हैं, कितनी प्राइस होती है जो टिकट्स की होती है, कहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तिरुपति का, आप भी प्लान कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी निकल गए हैं स्टेशन के लिए। हमारी जो ट्रेन है वो हैदराबाद से तिरुपति की है, तो वहाँ पहुँचकर हम स्टेशन पे पहुँच के हम ऑटो या फिर कैब कर लेंगे।
और यहाँ पे हम स्टेशन में पहले पहुँच गए थे, क्योंकि बच्चे के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा पहले आप पहुँच जाओ, ज़्यादा सही होता है। बहुत ज़्यादा भागम भागी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आराम से पहुँच गए थे। और इसकी बुकिंग जो है वो हमने कराई थी 2 महीने पहले, क्योंकि जो दर्शन का भी जो बुकिंग होता है, टिकट होता है, वो 2 महीने पहले आपको कराना होता है। तो इसलिए हमने 2 महीने पहले ही करा ली थी ये। और जो हमने टिकट्स वगैरह भी करा ली थी। और आपको रूम कैसे अवेलेबल होगा, रूम भी अगर आप दर्शन का सोच रहे हो तो आप 2 महीने एडवांस में ही, 2 महीने पहले ही वो टिकट बुक होता है। और 300 रुपीज़ आपको जो दर्शन का होता है वो लगेगा। और वो 300 रुपीज़ पर पर्सन आपका लगेगा। और उस तरह से बुकिंग आपको एडवांस में करानी है, वरना आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। फ्री वाला जो दर्शन होता है ना, वो मतलब 15 आवर, आपको 15 to 16 आवर का जो लाइन होता है उसमें रहना पड़ेगा आपको। तो अगर आप बुकिंग करा के जाते हैं तो वो बेस्ट है, तो बुकिंग ज़रूर कराइए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेन में मस्त श्लोक एंजॉय कर रहा था, उसकी नानी ने उसकी मालिश वालिश भी कर दी ट्रेन में ही। और इसके बाद हम पहुँच गए थे मॉर्निंग में 6 o'clock हमको टाइम था ट्रेन का ड्रॉप करने का जो वो, लेकिन थोड़ा सा शायद लेट हुआ था, तो हम लोग 10-15 मिनट्स लेट हो गए थे। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट निकल गए थे, स्टेशन पे पहुंच गए थे हम। और इसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो होटल की जो बुकिंग थी वो हमने करा ली थी, क्योंकि जब आप टिकट बुक कराते हो ना दर्शन के, उसके नेक्स्ट डे ही आप वो होटल का जो आपको वहाँ का जो है रेस्ट रूम, वो अगर आपको चाहिए तो वो आप वहाँ पे बुकिंग करा सकते हो। उसका हम लोग श्रीनिवासम रेस्ट रूम में रुके हुए थे, तो वहाँ पे हम यहाँ से ऑटो ले लिया था हम लोगों ने। आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे ऑटोज़ रहते हैं वहाँ पे। तो ये पहुँच गए हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत बड़ा था ये। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे रूम्स थे, तो वो लेकिन आपको एडवांस में बुक करा के ही आना है, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो रूम्स अंदर जाने के बाद भी हमको मतलब ठीक ठाक ही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं बोल सकते हो, बट ठीक था, क्लीन था रूम। और आपको एनीवेज़ आप जा रहे हो तो दर्शन में आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, पूरा घूमोगे आप तो इतना ज़्यादा सिर्फ सोने के लिए ही आपको चाहिए। तो अच्छा था रूम, मतलब क्लीन था। अगर आपका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो लोग 24 आवर। और यहाँ पे रूम में एसी भी है, तो वो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे, वैसे हम लोग गए नवरात्रि के टाइम पे, बट बाहर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो एसी था, तो इसलिए बहुत अच्छा था रात को सोने में। आराम से आप सो जाओ। और वॉशरूम्स वगैरह भी बहुत क्लीन थे, नीट एंड क्लीन। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रूम था, तो इतना बुरा नहीं था। बस ये है कि प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, तो वो थोड़ा सा टूटा फूटा बस वो टाइप का था। अदरवाइज़ बहुत अच्छा था वो। तो इसके बाद फिर लोग फ्रेश होके नहा धो के निकल गए थे यहाँ पे। फिर इसके बाद आप रोड पे जैसे आप बाहर निकलते हो ना, अंदर भी जो होटल के अंदर है वहाँ पे भी है रेस्टोरेंट्स टाइप, छोटा छोटा है, जहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। बट हम बाहर आ गए थे, तो बाहर आते ही हमने रोड पे ही मस्त खाया साउथ इंडियन, अच्छा सा डोसा इडली सब खाया हम लोगों ने। और इसके बाद फिर हम थोड़ी सी शॉपिंग करने लगे पिया के लिए, क्योंकि पिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। तो हमने सोचा कि इन दोनों के लिए ड्रेस ले लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल होता है वहाँ का वो ले लिया हम लोगों ने बच्चों के लिए। इसके बाद फिर हमने चाय नहीं पी थी, तो यहाँ के हमने बैठ के, हम लोग जो होटल के अंदर वाला जो था वहाँ पे स्टेयर्स वगैरह भी थे, तो आप आराम से वहाँ बैठ के चाय वाय पियो। और इसके बाद फिर हमारा सारा शॉपिंग और सब कुछ हो के फिर हम निकल गए थे नाश्ता वाश्ता करके। इसके बाद हम निकले हैं मेन टेम्पल दर्शन के लिए। हमारा जो दर्शन का टाइमिंग था शाम के 4 बजे का है, पर हम लोग निकल गए थे 12 बजे। और फिर 12 बजे निकल के हमको वहाँ पहुँचने में 1:30-2 बज गए थे। मतलब 1.5 घंटा तो लग ही गया था हमको जो चढ़ाई थी वो करने में गाड़ी से। इसके बाद फिर हम पहुँच गए। और फिर जो टेम्पल है उसके पास में ही एक रॉयल होटल है, वो बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा खाना था वहाँ पे। तो वहाँ जाके हमने पहले खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। नाश्ता भी हमने कर लिया था सुबह जल्दी ही, तो भूख भी लग गई थी। तो हमने यहाँ पे खाना वाना खा के इसके बाद फिर यहाँ पे श्लोक ने भी खा लिया। तो बहुत छोटा है श्लोक, बट उसको कर्ड राइस बहुत पसंद है, तो कर्ड राइस वो खा लेता है। बाकी मैं सेरेलैक वगैरह लेकर आई थी, तो शाम को मैं उसको सेरेलैक दे देती थी, होममेड सेरेलैक जो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी। तो वो सारे सेरेलैक भी वो खा लेता था। और इसके बाद बच्चों ने खा लिया। और इसके बाद श्लोक खेल रहा था वहाँ पे जो लोग थे, जो वो लोग खिला रहे थे उसको। तो श्लोक का एक अच्छी चीज़ है कि वो सबके पास चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वहाँ पे वो सबके साथ खेल रहा था, सबको
सबको हँस हँस के देख रहा था और खेल रहा था सबके साथ। तो हम लोग आराम से खाना वाना खा लिया। इसके बाद खाना खाने के बाद हम डायरेक्ट निकल गए थे दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हमको जो हमने कैब जो बुक कराई थी वो हमने पूरे दिन के लिए बुक करा दी थी। तो वो हमको लेकर आया और हमको गेट के बाहर उसने छोड़ दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आए और हम लोगों को अभी लगेज हम ढूंढ रहे थे क्योंकि जो हमारा फ़ोन था ना वो हमको लगेज में रखना था। हालांकि आप अपने कैब में भी रख सकते हैं अपना बैग फ़ोन, बट हमने नहीं रखा था क्योंकि हमको फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी थी अंदर जाके। तो यहाँ अंदर मंदिर के अंदर आपको अलाउड नहीं है, बट आप एक बार दर्शन करके निकलते हो इसके बाद आप अपना फ़ोन लेके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और आप थोड़ा घूम सकते हो। तो इसीलिए हमने फिर सबसे पहले दर्शन का ही सोचा। फिर हम जा रहे हैं, अभी हम लगेज काउंटर ढूंढ रहे हैं। तो लगेज काउंटर पे आपको जमा कर दोगे, आपका सिर्फ फ़ोन लेते हैं वो लोग, आपको बैग जमा करने की पूरा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा आराम भी किया क्योंकि श्लोक सो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ी देर उसको सुला देते हैं। तो 10 मिनट हमने वहीं पे लगेज काउंटर पे, बहुत बड़ा सा हॉल जैसा था, तो वहाँ पे ही हमने नीचे एक दुपट्टा डाल के श्लोक को सुला दिया था। तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करके उसका हो गया था। तो यहाँ पे हम लगेज काउंटर पूछ रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा था, बहुत गोल गोल घूमना पड़ रहा था हमको। तो वो पूछने के बाद फिर हमने जमा कर दिया था अपना। और इसके लिए जो दर्शन है ना, जो आपको फ्री दर्शन अगर आप आते हैं, आपने कोई बुकिंग नहीं कराई, तो उसके लिए आपको 15-16 घंटा मतलब उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए आप बुकिंग करा के ज़रूर आएँ यहाँ पे। तो हमने फिर यहाँ पे आके लगेज अपना जो हमारा फ़ोन था वो हमने सिर्फ जमा करा दिया था। और इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम लग गए थे क्यू में, क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी। तो वो बहुत टाइम लग गया हमको भी। तो हमारे यहाँ पे फ़ोन जमा हो गया था, तो इसीलिए अंदर का जो है फ़ोटोज़ वो आप नहीं क्लिक कर सकते हो। तो एक बार फ़ोन हमारा जमा हो गया, इसके बाद फिर हमने पूरा घूमा। और हमको जो दर्शन करके वापस आने में हमने शायद शुरू किया था 2:30-3 बजे के आसपास हमने शुरू किया था अपना। अंदर लाइन में हम लगे थे और इसके बाद हम जब बाहर आए थे तो हमको 6 बज गया था शायद बाहर आने, मतलब ऑलमोस्ट हमको 3-4 घंटा लग गया था। जबकि हमने मतलब बुकिंग कराई थी इसके बाद भी। तो 300 रुपीज़ आपको बुकिंग का लगता है, 2 महीने पहले एडवांस में ये बुकिंग होता है, तो आप वो ज़रूर करें। इसके बाद हम बाहर निकल गए थे, फिर हमने लगेज काउंटर से अपना फ़ोन लिया और इसके बाद यहाँ पे टीका वीका लगवाया हमने। वो बाहर रहते हैं और वहाँ बाहर पे बहुत अच्छा है शॉपिंग करने का। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बहुत रीज़नेबल रेट्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉपिंग है। बट हालांकि हमने शॉपिंग नहीं की क्योंकि अब बहुत देर हो रही थी। तो फिर हमने फटाफट से फिर हम वहाँ से निकल गए थे चाय वाय पी के। इसके बाद फिर हमने अपने थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया हमने वहाँ पे और इसके बाद हम निकल गए थे। यहाँ पिया भी टीका लगवा रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है। सब मुझे बार बार पूछ रही थी मम्मा टेंपल में क्यों नहीं लगाया। तो ये बाहर आके फिर हमने लगवाया और हम सब ने लगा के इसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराया। और इसके बाद फिर हमने अपने कैब ड्राइवर जो था हमारा उसको फ़ोन किया और वो आ गया था। तो अच्छा, अगर आप फ़ोन अपना उसमें रख रहे हैं ना, तो आप कैब में रख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वही है कि आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं कर पाओगे अंदर। तो अंदर आप थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह आपको लेना है तो आप अपने साथ ही रखिए। लगेज काउंटर पे आप जमा कर दीजिए फ़ोन और इसके बाद जैसे आपका दर्शन कंप्लीट हो जाता है वैसे आप ले सकते हैं। क्योंकि रात का जो नज़ारा था ना वो इतना सुंदर था, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतना अच्छी तरह से सजाया हुआ था पूरा टेंपल, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा भी है। तो हम लोग को जब हमको लगेज काउंटर हम रिटर्न में ढूंढ रहे थे हमारा फ़ोन वापस लेने के लिए, तो हमको बहुत टाइम लग गया था, हमको बहुत घूमना पड़ा। मतलब 2 काउंटर्स है वहाँ पे, तो आप जो आपकी पर्ची में है काउंटर का नाम वो ज़रूर दिखा के एक बार पूछिए, क्योंकि हमको ये पता नहीं था और हम बहुत देर तक घूमते रह गए कि हमारा लगेज कहाँ पे है। तो हम कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे, तो इस तरह से हमको थोड़ा टाइम लग गया था। बट आप ज़रूर वो पर्ची दिखा के अपना, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस लोग होते हैं और सेवाधारी होते हैं, तो आप उनको दिखा के ज़रूर पूछ लें कि कहाँ पे हम आपको जाना है, कौन सा काउंटर है आपका। तो वो पूछ के आप कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक थोड़ा प्यासा भी हो गया था तो उसको वहीं पे, और जैसा मैंने बोला बहुत नीट एंड क्लीन था सब कुछ, तो वहीं पे बिठा के पानी वानी उसको पिलाया। और इसके बाद फिर हमने कैब ड्राइवर को कॉल किया था और हम निकल गए थे वहाँ से। और निकलने में भी आप देखेंगे रास्ते में भी इतनी सुंदर सजावट की थी उन लोगों ने, मतलब शायद नवरात्रि की वजह से था ये। तो बट बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर पूरा रास्ता बिल्कुल सजाया हुआ था लाइटिंग्स और सारे इससे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में।
इसके बाद हम डायरेक्ट निकल गए थे अपने होटल के लिए। बट हम ऊपर और भी घूम सकते थे, बट हम नहीं घूमे क्योंकि बहुत रात हो गई थी और श्लोक भी थोड़ा क्रैंकी होने लगा था, सुबह से निकला था। तो हमने ऊपर की जो और मंदिर है वहाँ पे दर्शन नहीं किए, बस वो जो मेन मंदिर था ना हमने ऊपर वही कवर किया सिर्फ, और वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और इसके बाद फिर हम आके थोड़ा सा होटल में रेस्ट करके इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो खाना वाना खा के जब हम गए तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर हम निकल गए थे, और नेक्स्ट डे हम श्लोक का मुंडन भी था, तो नेक्स्ट डे हम निकल गए। और इसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। ये होटल का ही जो होटल में ही बाहर है ना, वहाँ पे ही इडली डोसा वो सब आपको मिल जाएगा। वहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है सब कुछ, तो आप यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह दिया हुआ है, तो आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो आप आराम से कहीं भी बैठे और खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खा पी के फिर नाश्ता वाश्ता किया, और इसके बाद फिर से हम निकल गए थे। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं पद्मावती टेम्पल, तो वहाँ पे ही मुंडन होता है। तो यहाँ पे फिर हमने मुंडन कराया। यहाँ पे हम मतलब सबको नहीं कराना, सिर्फ श्लोक का कराना था। तो बट 4-4 बाल वो लेते हैं ना, वो सब ने दिया था, मतलब मेरे पापा ने भी और सब ने दिया एक्चुअली। पिया का भी हमने करवा दिया था। और इसके बाद फिर श्लोक सो रहा था, तो सोते सोते ही हमने उसका करवा दिया कि मुंडन हो जाए तो शायद उठ जाएगा तो रोने लगे, ये सोच के। बट उठने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो यहाँ पे उसका मुंडन प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। ये हमने बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था बट नहीं हो पाया था, तो फाइनली आज हो रहा है, तो हम लोग बहुत हैप्पी थे। तो ये होने के बाद फिर हमने ना श्लोक को नहला दिया था, क्योंकि जो वो लोग कुछ लगाते नहीं हैं, और ये फ्री होता है, जो हेयर कट होता है ना वो फ्री होता है। बट आप बच्चे का मुंडन करवा रहे हो तो आप उनको पैसे वैसे दे सकते हो अपनी इच्छा के हिसाब से, वो मतलब मांगते नहीं हैं, बट आप दे सकते हो अपनी खुशी से। बस ये बोलते हैं कि अगर पहला मुंडन है तो कुछ दे दीजिए, तो आप इस तरह से दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे श्लोक उठ गया था फिर, तो थोड़ी देर ऐसे उन्होंने खिलाया विलाया उसको कि थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए। बट फिर इसके बाद उसका हो गया था, मतलब मुंडन करवा लिया था उसने, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, बीच में थोड़ा रोने लगा था। इसके बाद फिर होने के बाद ना फिर हमने उसको नहला दिया था, क्योंकि सारे जो बाल वाल थे ना वो चिपक गए थे उसको, तो इसके लिए हमने उसको नहला दिया। वहाँ पे ही रहता है, नहाने का भी बाथरूम था, तो हमने उसको नहला दिया। और इसके बाद फिर चंदन लगा रहे हैं उसके सर पे, क्योंकि थोड़ी ठंडक रहे, तो चंदन वंदन टीका वीका लगाने के बाद फिर हम निकल गए थे बाहर, और वहाँ पे हमने पिया नारियल पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और हमको बहुत गर्मी लग रही थी। तो हमने नारियल पानी पिया, और इसके बाद श्लोक को पानी वानी पिलाया था हमने। और फिर ये कितना क्यूट लग रहा है श्लोक, बिल्कुल मुंडन हो गया है उसका, तो टकलू टकलू सा। इसके बाद फिर हम निकल गए थे। हालांकि मैं पिया का भी चाहती थी वो करा ले, बट इसने नहीं कराया। उसको फिर 4 बाल निकलवा दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा वो मुंडन वुंडन नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके लिए सेम ड्रेस भी लिया था दोनों के लिए, तो दोनों ने पहन लिया था, तो बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट शुरू किया, हमारा दर्शन का जो प्रोसेस था वो शुरू किया। तो इसमें भी ऐसा होता है ना, पद्मावती टेम्पल का भी आपका ऐसा है कि आप पहले पद्मावती टेम्पल आइए, और इसके बाद आप मुंडन करवा के फिर नेक्स्ट डे आप मतलब या तो उसी दिन आप चले जाइए, या फिर नेक्स्ट डे आप तिरुपति जो मेन टेम्पल है वहाँ पे जाइए। बट हमारा ऐसा नहीं था, क्योंकि हम नवरात्रि में ही हमको मुंडन कराना था श्लोक का, तो हम पहले तिरुपति जाके आए थे। इसके बाद हम पद्मावती में आके नेक्स्ट डे हमने इसका मुंडन करा लिया था। और यहाँ पे फिर हमको लाइन में लगना था। अगर आप एडवांस में यहाँ की भी बुकिंग होती है, 200 रुपीज़ आपको लगता है, बट हमने वो नहीं कराया था, पद्मावती टेम्पल का हमने नहीं कराया था। तो वो हमने वहाँ पे जाने के बाद 50 रुपीज़ दे के आपको दर्शन के लाइन में खड़े हो जाना है। वहाँ पे भी आपको 1 घंटा तो लग जाएगा, 1 घंटा हमको पूरा लग गया था दर्शन वर्शन करके बाहर निकलने में। तो यहाँ पे दर्शन वर्शन करके हम बाहर निकले। इसके बाद हमने 1 घंटे बाद हम निकले, और इसके बाद फिर हमने पिया नींबू पानी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट जाना था दूसरे टेंपल में, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं अभी अपने दूसरे टेंपल, जो था हमारा वेंकटेश्वरा टेम्पल। वहाँ पे हम पहुँच गए थे, और ये बहुत बिग था, मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था ये। वहाँ पहुँचने में बस धूप बहुत थी, बट बहुत अच्छा टेम्पल था। तो यहाँ पे भी हम गए, और यहाँ का जो बहुत ज़्यादा नहीं थी लाइन यहाँ पे, तो हम आराम से फटाफट से अंदर चले गए थे। और इसके बाद यहाँ पे 5 रुपये लगता है अगर आप टिकट लेते हैं तो, बट हमने टिकट नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ का जो लाइन था ना वो बहुत बड़ा था भी नहीं। तो हम फटाफट से चले गए थे, और बहुत जल्दी दर्शन करके हम बाहर भी आ गए थे। तो आधे घंटे भी नहीं लगे थे, मतलब हमको 15 मिनट्स आप समझ लीजिए उतना लगा था। इसके बाद हम दर्शन करके आए, यहाँ पे प्रसाद मिला, और यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि बहुत नीट एंड क्लीन रखा था उन्होंने हर जगह को। तो हम लोग वहाँ पे आराम से बैठ के नीचे अपना
खाया हमने, प्रसाद वगैरह खाया। श्लोक भी तब तक सो रहा था, फिर उठ गया था वो भी, तो वो भी थोड़ा खेल रहा था। छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ना कि गोद में रह रहे वो लोग बहुत थक जाते हैं, तो उनको थोड़ी देर नीचे बिठा दो या फिर ये कर दो ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे हम जब भी किसी टेंपल जा रहे थे तो उसको नीचे बिठा दे रहे थे, तो थोड़ी देर वो बैठता था। अगर सो रहा है तो हम नीचे सुला भी देते थे उसको दुपट्टा डाल के, तो कोई टेंशन नहीं था। इसके बाद फिर हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई उसके साथ। इसके बाद बहुत खुश हो रहा था, और इसके बाद फिर हम निकल गए थे अपना नेक्स्ट टेंपल जो था हमारा। हम इस्कॉन चले गए थे इसके बाद, इस्कॉन टेंपल। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम इस्कॉन टेंपल पे निकले। और ये जो मंदिर हम लोग गए थे ना वो सब नीचे के हैं, मतलब हम ऊपर वाले मंदिर नहीं गए थे। तो ऊपर वाला जो है वो तिरुपति जो मेन मंदिर है ना, हम वहीं पे गए थे। तो नीचे हम सारे मंदिर गए थे। तो ये नीचे के जो जितने भी मंदिर थे वो हमने ट्राई किया कि हम वो कवर कर ले, क्योंकि हमने सुबह से ही कैब बुक कर ली थी हमारे पूरे टाइम के लिए। हमारी शाम की अगेन 6:30 की ट्रेन थी तिरुमला से हैदराबाद के लिए। तो इसलिए हमने जो पूरा दिन का हमारा जो टाइमिंग था ना वो हमने ऐसे यूटिलाइज़ किया कि हम सारे जो भी नीचे के दर्शन करने वाले जगह है वहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं। तो इसके बाद हम निकल गए थे इस्कॉन टेंपल। तो इस्कॉन टेंपल भी बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे हम गए, और इसके बाद हमने पूरा घूमे। पूरा घूमने के बाद फिर हम निकले थे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए वहाँ पे एक राजस्थानी होटल है। हमारे कैब ड्राइवर जो थे भैया वही हमको लेकर गए थे। भैया भी बहुत अच्छे थे, तो वो हमको बता रहे थे कि कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम उस तरह से जा रहे थे, और हमने फिर खाना खाया एक राजस्थानी होटल में। वहाँ पे बहुत सुंदर था वो होटल, और सबसे इम्पोर्टेंट खाना बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने जो रात को खाना खाया था ना वो जहाँ पे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था हमको। तो इसीलिए फिर हमने खाना वाना खाया, और इसके बाद इस्कॉन टेंपल हमने पूरा घूमा। वहाँ पे इस्कॉन टेंपल के पास ही उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ था कृष्ण लीला करके, जो कि बहुत सुंदर था, वो भी हमने देखा। यहाँ का कोई टिकट प्राइस था कुछ 10 या 20 रुपीज़ पर पर्सन था, तो वो भी आप टिकट लेके फिर आप म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर सकते हो। और इसके बाद वो देखने के बाद हम आ गए थे सीधा हमारा लास्ट टेंपल जो था, क्योंकि इसके बाद हमारी 6:30 की ट्रेन थी, और ये हमारा लास्ट टेंपल था। बट ये इतना ब्यूटीफुल था। ये कपिल तीर्थम टेम्पल था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, और वाटरफॉल था इतना अच्छा। तो आप वहाँ पे जाके आराम से, आपको नहाना है तो आप नहा सकते हैं। बट हम नहाने के उसमें मूड से नहीं गए थे, तो हम शाम हो गई थी, इसलिए हमने सिर्फ देखा वो वाटरफॉल। बहुत सुंदर था, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और हम काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे। बहुत रिलैक्सिंग था, क्योंकि पूरा दोपहर घूमने के बाद बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो इसके बाद शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। बट स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते थे। तो श्लोक भी यहाँ पे सो गया था, तो हमने थोड़ी देर वहीं पे सुला दिया था उसको। अच्छी हवा चल रही थी, और इसके बाद हमने फिर टेंपल में गए, और फिर वहाँ पे दर्शन वर्शन किया हमने। और इसके बाद फिर हम निकल गए थे हमारा ट्रेन के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेन का जो टाइमिंग था ना वो 6:30 था। और यहाँ पे जो दर्शन करने का जो प्राइस है वो भी शायद 10 या 20 रुपीज़ के आसपास ही है पर पर्सन। तो उससे भी यहाँ पे लाइन वाइन नहीं थी, तो हम फटाफट से चले गए थे। बट वहाँ पे टिकट का प्राइस रहता ही है, तो टेंपल में जाके ही आपको वहाँ पे टिकट दे देते हैं वो लोग, जो प्राइस है। और इसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप हाथ में लिए हो और वो लेके भाग जा रहे थे, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत थी। बाकी तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इसके बाद फिर हम टेंपल में दर्शन वर्शन करने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से। यहाँ पे भी हमने आराम से 2 घंटा स्पेंड किया था, क्योंकि बहुत अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। तो हम पूरा घूमे भी उसको, और इसके बाद फिर हम चाय वाय पिया हमने, और इसके बाद हम निकल गए थे अपने स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी 6:30 की ट्रेन थी और हमको टाइम पे पहुंचना था। तो जब हम निकले थे कुछ 5:30 के आसपास, और हम आधे घंटे में पहुंच गए थे स्टेशन यहाँ से। और इसके बाद फिर हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ट्रेन आने में टाइम था। तो इस तरह से। और होटल जो हमारा था वो हमने सिर्फ एक दिन का 1 नाइट का ही लिया हुआ था। तो मॉर्निंग 7 o'clock हमने उसको खाली कर दिया था होटल। और इसके बाद हम सिर्फ घूम ही रहे थे, क्योंकि हमने कैब बुक करा दी थी। तो हमारा जो कैब वाले भैया थे, उबर किया था हमने, और उन्होंने 2000 रुपीज़ लिया था हमको पूरा दिन घुमाने के लिए। तो अगर हमारे पास और टाइम होता तो वो हमको और घुमाते, बट हमारा टाइम हो गया था, इसलिए हम आ गए थे। तो 2000 में उन्होंने अच्छे से हमको पूरा घुमा दिया, जो भी टेम्पल्स आसपास थे वो सारा टेम्पल घूमने के बाद हम आ गए थे। और जो हमारा
हमने जो होटल बुक किया था रेस्ट रूम वाला जो था, वो उसकी प्राइस भी सिर्फ 450 थी पर रूम का, तो वो भी बहुत रीज़नेबल रेट था। और आपको सिर्फ सोने के लिए चाहिए तो वो ठीक था, एसी वेसी भी था उसमें, तो ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा सारा कुछ। सो बस हम अब आ गए थे ट्रेन की तरह और हम अब वापस आ रहे हैं हैदराबाद। तो बस हमारी 6:30 की ट्रेन थी। सो बस इस तरह से इस लोग टकलू हो गया है और इस तरह से एंजॉय करते हुए हम घर पे आ गए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और लास्ट में ना मैं दे दूँगी वहाँ पे कि मैं हम लोग कौन सी साइट से आप बुकिंग करा सकते हो, तो लास्ट में मैं सारी डिटेल्स डाल दूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी साइट पे जाके कैसे टिकट बुक करना है और किस तरह से आप होटल बुक कर सकते हो। तो होटल जो आप वहाँ का है वो आपको अगर वहाँ का बुक करना है तो जब आप टिकट बुक कर रहे हो 2 महीने पहले, तो जिस दिन आपने टिकट बुक किया उसके नेक्स्ट डे आप होटल बुक कर सकते हो।